तो दोस्तों आज के वीडियो में आईआईटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 2022 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी आईआईटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस किया जाएगा। टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड सिंधुजा विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। तो सिंधुजा ये एक मशीन है जो सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। तो इस मशीन को किस आईआईटी ने डेवलप करा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। तो सिंधुजा ये एक ओशन वेव टू एनर्जी कन्वर्टर है जिसको डेवलप करा है आईआईटी मद्रास ने, और इस डिवाइस को तमिलनाडु के जो कोस्ट है उसमें डिप्लॉय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर हैज़ बिन इनागुरेटेड एट विच आईआईटी। तो परम कामरूप नाम का सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में इसका उद्घाटन किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया था बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। आईआईटी गुवाहाटी कहाँ पे लोकेटेड है? तो असम में। रिवीजन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया है आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। परम परवेगा इसको इंस्टॉल किया गया है आईआईएससी बेंगलुरु में। परम गंगा आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में। एंड परम पोरुल ये किया गया था एनआईटी तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल हार्ट फॉर डीलिंग विद एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर जो कि यूपी में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन फैसिलिटी ओपनड एट। तो भारत का पहला ग्रीन टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन फैसिलिटी ये कहाँ पे खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनआईटी श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। तो इसका नाम है ग्रीनोवेटर इनक्यूबेशन फाउंडेशन। ये इंडिया का पहला ग्रीन टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन फैसिलिटी है। नेक्स्ट है, विच आईआईटी हैज़ वॉन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2021 एंड 2022। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। तो ये अवार्ड दिया गया था नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। इस अवार्ड को दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड इन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी मुंबई। तो आईआईटी मुंबई ने टॉप किया है इंडिया में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। तो अगर बात करें टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट की इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो आईआईटी मुंबई ये इंडिया में टॉप किया है और ग्लोबल रैंक है यानी कि एशिया में रैंक है 40। सेकेंड नंबर पे आईआईटी दिल्ली 46 रैंक है। एंड थर्ड में है आईआईसी बेंगलुरु 52nd रैंक है। अगर बात करें एशिया में टॉप कौन सा यूनिवर्सिटी किया है तो यह है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी हैदराबाद। तो आईआईटी हैदराबाद ने इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया को डेवलप किया है। ठीक है, तो इसको ट्रांसप्लांट किया गया था रेबिट्स आई जो खरगोश है उसके आई में ट्रांसप्लांट किया गया था इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया। इसको डेवलप करा है एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट एंड आईआईटी हैदराबाद एंड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सीसीएमबी ने। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जो आई डोनेशन के टाइम में जो आई का कॉर्निया वाला पार्ट होता है, कॉर्निया वाला पार्ट उसको डोनेट किया जाता है। एंड यहाँ पे है कॉर्निया, ये वाला जो पार्ट है ये कॉर्निया है और ये आइरिस है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज कोलैबोरेटेड विथ विच आईआईटी टू डेवलप इंडिजिनस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो भारतीय स्वदेशी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंडियन रेलवेज ने हाल ही में आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है। टू डेवलप इंडिजिनस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, इंडियन रेलवेज ने हाल ही में पार्टनरशिप करा है आईआईटी मद्रास के साथ, और इस पार्टनरशिप के अंतर्गत आईआईटी मद्रास को 8.34 करोड़ रुपीस मिलेंगे फ्रॉम इंडियन रेलवेज फॉर द हाइपरलूप प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनागुरेटेड इंडियाज़ फर्स्ट 5G टेस्ट बेड। तो भारत का पहला 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने।
तो इंडियाज़ फर्स्ट 5G टेस्ट बेड टू सपोर्ट स्टार्टअप, और इसको डेवलप किया गया था 8 इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसको लीड किए थे IIT मद्रास ने। तो ये जो 5G टेस्ट बेड हैं, ये स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स को अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए इंडिया में ही मौका मिलेगा, और इससे फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगा, ठीक है। और इस टेस्ट बेड का कॉस्ट है 220 करोड़, और इसको सेटअप किया जाएगा इंडिया के 5 लोकेशन में। अगला क्वेश्चन है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच इंस्टीट्यूट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी IIT गांधीनगर, जो कि गुजरात में स्थित है। तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर इसको इंस्टॉल किया गया है IIT गांधीनगर में, और इसको डेवलप करा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC ने अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM, और इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2015 में। क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस हैज़ बीन बिल्ट बाय विच IIT। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस इसको बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा। और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया इसको डेवलप करा है IIT हैदराबाद ने। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इसको सेटअप किया गया कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच IIT। तो तिहान ये इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है, इसको लॉन्च किया गया था IIT हैदराबाद में। तो तिहान इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, और ये इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है जिसको लॉन्च किया गया था IIT हैदराबाद में, और इसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इसके लिए टोटल बजट है 130 करोड़ का। ये जो तिहान फैसिलिटी है ये इंडिया में अनमैन्ड यानी कि ऑटोनोमस ग्राउंड एंड एरियल व्हीकल्स को डेवलप करेगा। ग्राउंड ऑटोनोमस व्हीकल यानी कि जैसे कार है ना, जो ड्राइवरलेस कार होते हैं, एरियल व्हीकल्स जो ड्रोन होते हैं ना, वो डेवलप करेगा तिहान फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड होमोसेप रोबोट। तो होमोसेप नाम का एक रोबोट है, इसको डेवलप करा है IIT मद्रास ने। होमोसेप रोबोट ये सेप्टिक टैंक को विदाउट ह्यूमन क्लीन कर सकता है, और इसको डेवलप करा है IIT मद्रास ने, जो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ लॉन्च निर्माण एक्सेलेटर प्रोग्राम। तो निर्माण एक्सेलेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है IIT कानपुर ने। तो IIT कानपुर में स्थित स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने लॉन्च किया है निर्माण एक्सेलेटर प्रोग्राम, और इसको सपोर्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। इस प्रोग्राम के तहत 15 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया जाएगा, और उन स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा टू एक्सेलेरेट देयर प्रोडक्ट जर्नी फ्रॉम लैब टू मार्केट। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच IIT हैज़ डेवलप्ड न्यू मेथड टू प्रोड्यूस शुगर सब्सटीट्यूट ज़ाइलिथोल। ठीक है, तो ज़ाइलिथोल ये एक शुगर सब्सटीट्यूट है, हाल ही में किस IIT ने इसको डेवलप किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी ने। तो एक न्यू मेथड को डेवलप किया है टू प्रोड्यूस शुगर सब्सटीट्यूट जिसका नाम है ज़ाइलिथोल फ्रॉम शुगर केन वेस्ट। तो शुगर केन के वेस्ट से इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, और इस मेथड को डेवलप किया है IIT गुवाहाटी ने, असम में स्थित है, और इसमें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाएगा ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसके बाद है, इंडिया अपना पहला IIT आउटसाइड द कंट्री खोलेंगे UAE में। तो पहला IIT आउटसाइड कंट्री ओपन किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा कहाँ पे, तो UAE में। रिसेंटली PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है श्याम प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो वेस्ट बंगाल के IIT खड़गपुर में। न्यू ओरल कैंसर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इसको डेवलप करा है IIT खड़गपुर ने। प्रोजेक्ट उड़ान ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसको डेवलप किया है IIT बॉम्बे ने, और ये साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंटेंट को इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश से हिंदी एंड ऑल अदर इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। इंडिया का पहला मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हीकल इसको डेवलप करा है IIT मद्रास ने। ब्लॉक ट्रैक ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको डेवलप करा है IIT मद्रास ने। इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन इसको डेवलप करा है IIT रुड़की ने, ये उत्तराखंड में स्थित है। MB टैग जो रियल टाइम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकता है,
इसको डेवलप करा है IIT रोपड़ ने, जो पंजाब में स्थित है। और ये जो एमबी टैग है ये रियल टाइम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो सड़ने गलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसको सड़ने से बचा सकता है, क्योंकि ये रियल टाइम टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। फेक बूस्टर टू डिटेक्ट इम्पोस्टर्स, है ना, जो धोखेबाज होते हैं ड्यूरिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसको डिटेक्ट कर सकता है। और इस फेक बूस्टर को डेवलप किया है IIT रोपड़ ने। नेक्स्ट है कोविड डायग्नोसिस टेक्निक बाय यूजिंग चेस्ट एक्सरे। तो इस टेक्निक को डेवलप किया है राजस्थान के IIT जोधपुर ने। एक्वा मैप, ये एक न्यू वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था IIT मद्रास के द्वारा। हाल ही में एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, ताकि ये क्रॉप्स को डिजीज़ से बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, इसको डेवलप करा था IIT कानपुर ने। तो इस नैनो पार्टिकल को, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को डेवलप करा है IIT कानपुर ने, जो क्रॉप्स को डिजीज़ से बचाएंगे। इंडिया का पहला इंडिजिनस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेरिक नी, है ना, जिसका नाम है कदम, इसको डेवलप किया था IIT मद्रास ने। इसके बाद है किसान मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द फार्मर्स। तो किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करा है IIT रुड़की ने, और ये उत्तराखंड में स्थित है। क्यू सिम, ये इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट है, जिसको डेवलप करा है IIT रुड़की, सीडेक एंड IISc बेंगलुरु ने। अटल इनोवेशन रैंकिंग्स 2022, जिसको रिलीज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल ने। और इसमें मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में IIT मद्रास ने टॉप करा था। सेकेंड नंबर पर था IIT मुंबई एंड थर्ड में था IIT दिल्ली। नेक्स्ट है IRAD, यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस टू कैप्चर द रिलेवेंट डिटेल्स अबाउट एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के बारे में रिलेवेंट डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए IRAD, यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस को लॉन्च किया गया था, डेवलप किया गया था IIT मद्रास के द्वारा। और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का, और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी। इंडिया का पहला 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल, इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया था IIT मद्रास के द्वारा। विच IIT हैज़ डेवलप्ड ऑनलाइन मार्केट प्लेस कॉल्ड eSource। तो eSource नाम का ऑनलाइन मार्केट प्लेस को किस IIT ने डेवलप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, IIT मद्रास ने। eSource ये एक इनोवेटिव मॉडल है टू टैकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ई वेस्ट से निपटने के लिए एक इनोवेटिव मॉडल को तैयार करा है IIT मद्रास ने। ठीक है। और इसका नाम है eSource। विच IIT हैज़ डेवलप्ड नैनो स्निफर, अ माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर। तो माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, जिसका नाम है नैनो स्निफर, इसको डेवलप करा है IIT मुंबई ने। तो नैनो स्निफर ये दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड ETD, यानी कि एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर हैं, और इसको डेवलप किया गया था नैनो स्निप के द्वारा, जो IIT मुंबई का एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है। और ये जो नैनो स्निफर है, माइक्रो बेस्ड ETD एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, ये 10 सेकंड के अंदर ही एक्सप्लोसिव, यानी कि जो विस्फोटक पदार्थ हैं, उसको डिटेक्ट कर सकता है। व्हाट इज़ पुलुलान विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। तो पुलुलान निम्नलिखित में से क्या है जो हाल ही में न्यूज़ में था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पॉलीमर। तो रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने एक नया बायोमटेरियल को डेवलप किया है, जो वुंड्स यानी कि घाव को हील और उसको डिसइंफेक्ट करने में मदद करता है। और ये बायोमटेरियल एक्सट्रैक्ट किया गया था पुलुलान पॉलीमर से, और ये पुलुलान सिक्रीट किया जाता है एक फंगस के द्वारा, जिसका नाम है ओरियोबैसिडियम पुलुलेंस, है ना। और ये नया बायोमटेरियल को डेवलप किया गया था साइंटिस्ट फ्रॉम IIT मंडी, IIT दिल्ली एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि नाइसर के द्वारा, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ सेटअप सेंटर टू स्टडी ह्यूमन ब्रेन। तो मानव मस्तिष्क के अध्ययन के लिए किस संस्था ने केंद्र स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, IIT मद्रास ने। तो सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर, इसको लॉन्च किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, एंड दिस सेंटर विल फोकस ऑन हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग ऑफ होल ह्यूमन ब्रेन।
और इसका एम है टू मैप ह्यूमन ब्रेन एट सेलुलर एंड कनेक्टिविटी लेवल्स। NMDC signed MOU with which IIT for drone based mineral exploration। तो NMDC ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी IIT खड़गपुर के साथ। तो NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इंडिया का लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर हैं जिसकी हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के। Recently, PM Modi has launched blockchain-based digital degrees at which institute? तो इसका सही ऑप्शन ए IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है स्वराजबिलिटी जॉब पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो इसका सही ऑप्शन सी IIT हैदराबाद ने। ठीक है, तो IIT हैदराबाद ने एक जॉब पोर्टल का लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वराजबिलिटी। तो स्वराजबिलिटी ये एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब पोर्टल है फॉर डिसेबल्ड पीपल, है ना। इसको लॉन्च किया गया था IIT हैदराबाद के द्वारा और ये जो प्रोजेक्ट है इसको फंड किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। एंड दिस पोर्टल विल हेल्प डिसेबल्ड पीपल टू एक्वायर स्किल एंड फाइंड जॉब, यानी कि ये पोर्टल विकलांग लोगों को कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने में मदद करेगा। Greenko signed MOU with which IIT to set up Sustainable Science and Technology School? तो इसका सही ऑप्शन डी IIT हैदराबाद। तो ग्रीनको ये एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसकी हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ठीक, एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया डेवलप्ड बाय विच IIT? तो आपका ऑप्शन है IIT मुंबई, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर या फिर IIT मद्रास।